गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। मैं डॉक्टर जे.के. त्यागी। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ उसमें डेफिनेशंस होती हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। यानी ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। एक लेक्चर हम इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। जो इसका बेसिक पार्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के नाम से है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। अब ये सेकंड वीडियो हम इस पर बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर यहाँ छूट गया था तो मैंने ऊपर लिख दिया, आई स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती है। तो ये टॉपिक पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिपेंड करेगा। आई स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। मतलब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, यानी ट्रांसपोज जो लिया है वो जो हमारी मैट्रिक्स है उसी के इक्वल आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एक एग्जांपल हमने यहाँ डिस्कस किया है, लेट ए इज इक्वल टू, ये हमने लिया है, ए अपने मन से लिया है, आप अपने मन से ले सकते हो, आपको बुक में दिया होगा, पर इसमें थोड़ा सा एक खासियत होती है, सभी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती है, तभी तो ये डेफिनेशन है कि ट्रांसपोज ऑफ बी इज बी। अगर ट्रांसपोज बी के इक्वल नहीं आया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमने ए लिया है, पहला रो है 2 - 3 5, दूसरा रो है 3 4 7, थर्ड रो है 4 7 0। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो इसका मेन डायगोनल है ये वाला 2 4 0, इसके बाद में जो इसके आगे पीछे जो एलिमेंट है, जैसे ये हमारा एलिमेंट है A1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो आप देखो A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम है। ऐसे ही A13 और A31 सेम है, ऐसे ही A23 और A32 सेम है। तो ये इसकी एक पहचान है। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है कि डायगोनल के साथ वाले जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं 2 1 1 2 3 1 3 2 1 3, ये सब आपस में इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो ये तो एक पहचान हुई। ट्रांसपोज से कैसे लेंगे भाई? हमने ए ट्रांसपोज लिया, जब ए ट्रांसपोज लिया तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। पहली रो को हमने पहले कॉलम में लिख दिया 2 - 3 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -3 4 7, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5 7 0, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के लिए हम रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो अब हमने यहाँ देखा कि जो ट्रांसपोज लिया वो तो मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ गया, तो इसका मतलब ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने किया। सेकंड इसमें आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए से एक डेफिनेशन भी है इसका, अ स्क्वायर मैट्रिक्स सी इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -c, यानी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो माइनस मैट्रिक्स आ जाए, यानी मैट्रिक्स में माइनस कॉमन आ जाए ट्रांसपोज लेने पर, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए लिया हमने, अपनी मर्जी से लिया, 0 - 8 6 8 0 7 -6 -7 0। इसमें भी देखो डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो हमारे 0 ही होने चाहिए। और जो इसकी पहचान है, जैसे ये 1 2 है, ये 2 1 है, तो A12 और A21 में माइनस का डिफरेंस है, यानी ये -8 है तो ये 8 है। A13 और A31 में भी देखो नंबर सेम है बट साइन का डिफरेंस है। ऐसे ही A23 और A32 में भी नंबर सेम है बट साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस साइन है।
तो ये आप देखकर भी बता सकते हैं, बट हमें तो फॉर्मूले में जाना है। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, फिर से पहली रो को पहला कॉलम बनाते हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाते हैं, तो हमारा ये ट्रांसपोज आया। अब हमने इसमें से माइनस, यानी हमने माइनस से मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल का मतलब है आपने माइनस बाहर रखा और एक माइनस को अंदर ले गए। यानी हमने क्या किया कि ऐसे माइनस को कॉमन लेना मान लीजिए, या माइनस से मल्टीपल करना मान लीजिए, तो अंदर के जो एलिमेंट है उनके हमारे साइन चेंज हो जाएंगे जब हम माइनस कॉमन, इसको समझिए माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो जब माइनस बाहर निकाला इसमें से, तो जिन पर प्लस का साइन था वो माइनस हो जाएंगे, जिन पे माइनस का साइन था वो प्लस हो जाएंगे। तो 0 -8 6, यहाँ पर माइनस था तो 8 हो गया, 0 7 और -6 -7 0। और आप देखिए ये जो मैट्रिक्स आई है ये ए के ही इक्वल है, जो हमारा ए था, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज यहाँ -a के बराबर आया, तो इसका मतलब A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो तरह का मैट्रिक्स हमने पढ़ा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों का प्रोसेस सेम है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही इक्वल आया तो सिमेट्रिक है, और माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आया तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसमें एक थर्ड डेफिनेशन और होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस पे क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में आता है, बीटेक में तो काफ़ी आता है, बीएससी में भी आ जाता है, ग्रेजुएशन में तो इस पे से क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन आएगा सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, जैसे अभी हमने नीचे दिया है। तो ऑर्थोगोनल कैसे होगा, कब कैसे पता लगेगा कि भाई ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है? तो डेफिनेशन है इसका, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब हम A को उसके ट्रांसपोज से प्रोडक्ट करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए सेम ऑर्डर की। अब एक क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इज ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल होता है, ये बताइए। तो अब इसके सॉल्यूशन में जाते हैं। तो हमें A दिया हुआ है, A इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। हमें तो इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इंप्लाइज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, पहली रो पहला कॉलम कोस थीटा साइन थीटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें चाहिए A इंटू A ट्रांसपोज, इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट हो जाएगा, पहले A का वैल्यू लिख लिया और A ट्रांसपोज का लिख लिया। अब दोनों को करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसे ही होगा, फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम। तो पहला रो पहले कॉलम का प्रोडक्ट आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट आया माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट आया माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे वेल नोन फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। और ये देखो दोनों कट गए हैं, सेम और अपोजिट साइन के साथ हैं तो 0। सिमिलरली ये भी 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A इंटू A ट्रांसपोज हमारा I के बराबर हो गया। तो हमारी जो थ्योरम है, जो इसकी डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज की, वो सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये 3 डेफिनेशन इसमें और आती है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमने आपको बताया है, आपको इसको बार बार पढ़ना है, दिए हुए क्वेश्चन से वेरीफाई करते रहिए। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।